इंडिया प्लस न्यूज़ के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, लगातार हमारा प्रयास रहता है कि जन समस्याओं को हम अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहें। जन समस्या कैसी भी हो, कई लोगों का कभी कभी उल्टा कमेंट भी आता है कि कूड़े जैसी खबर बना देते हैं। आप लोगों के लिए ये खबर आम हो सकती है, लेकिन कभी कभी जल निकासी की समस्या इतना विकराल रूप धारण कर ले कि मीडिया को मजबूरन आना पड़े, प्रशासन इस तरीके से सक्रिय हो जाए कि रात के अंधेरे में पोस्टर उतारना पड़े, मोहल्ले वासी इतने ज़्यादा परेशान हो जाएं कि अपने घरों पर पोस्टर लगाने लगे, मकान बिकाऊ है, और पोस्टर भी ऐसा कि सत्ताधारी पार्टी के उत्पीड़न के कारण और प्रशासन के कारण। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुजफ्फरनगर के रामपुरी क्षेत्र की, जहाँ पर यह आपको दिखाई दे रहा होगा, ज़रा सा दिखाएं यहाँ पर कि ये जो नाला निर्माण है ये किस तरह की समस्या यहाँ पर बन चुका है मोहल्ले वासियों के लिए। जी हाँ, अगर बात करें तो पिछले 3 दिनों से यहाँ पर जो है लगातार गतिरोध चल रहा है। किस तरह का गतिरोध है, मेरे साथी पत्रकार तनवीर मलिक यहाँ पर पहुँच रहे थे, चलिए उनसे अधिक जानकारी कर लेते हैं। तनवीर, आप लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरह का विवाद है? जी देखिए, बिल्कुल ये पिछले कई दिनों से मुजफ्फरनगर के रामपुरी क्षेत्र है, नाली का विवाद यहाँ पे चल रहा है। कुछ संगठनों के द्वारा इसके बारे में प्रार्थना पत्र भी डीएम मैडम को सौंपा गया है, और यहाँ पे जो है 2 समस्या बनी हुई है। एक रामपुरी क्षेत्र है, दूसरा उत्तरी रामपुरी क्षेत्र है। रामपुरी क्षेत्र के लोगों का कहना है कि नाला यहाँ पे ना बनाया जाए। उत्तरी रामपुरी के जो लोग हैं उनका कहना है कि नाला वहीं को बनाया जाए और हमारी उत्तरी रामपुरी का पानी भी वहीं को निकाला जाए। लेकिन इसने एक ऐसा रूप ले लिया है इस समय कि 3-4 दिन से विवाद यहाँ पे चल रहा है। स्थिति ये पैदा हो गई कि परसों की ये घटना है कि प्रशासन आता है और यहाँ पे नाली का निर्माण कार्य शुरू करा देता है, जिसका विरोध प्रदर्शन यहाँ के लोग करते हैं। एक मनीष चौधरी जो वरिष्ठ समाज सेवी मुजफ्फरनगर के इस समय माने जाते हैं, वो भी उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं। उनका भी मकान इसी कॉलोनी में है और यही मकान बताया, यही उनका आवास है। और उसमें ये चीज़ बन जाती है कि प्रशासन जो है कुछ लोगों को हिरासत में ले लेता है। हालांकि उसके बाद हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन इतना तेज़ी से एकदम से बढ़ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को थाने पहुंचना पड़ता है और मनीष चौधरी को और उनके साथ जो लोगों को हिरासत में लिया गया था, तमाम उन लोगों को छुटा कर लाना पड़ता है। लेकिन उसके बाद उसी दिन रात को स्थिति ऐसी बनती है कि लोगों ने अपने मकानों के बाहर यहाँ पे पोस्टर चस्पा कर दिए, जिस पे साफ लिखा गया था कि ये मकान बिकाऊ हैं। प्रशासन और जी पोस्टर लगे हुए हैं जिस पे साफ लिखा गया था कि भाजपा और प्रशासन के उत्पीड़न के कारण ये तमाम मकान जो यहाँ पे हैं वो बिकाऊ हैं। उसके बाद कल यहाँ सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव आते हैं, घंटों तक यहाँ के लोगों के साथ में वो बात करते हैं, लेकिन समाधान कुछ नहीं हो पाता है। और यहाँ पे मनीष चौधरी भी इस समय मौजूद हैं, मैं चाहूँगा आप उनसे भी चलिए इनसे भी जानकारी कर लेते हैं कि किस तरह का जो है ये मामला पूरा रहा था। जैसे अभी तनवीर मलिक ने बताया कि यहाँ पर राज्य मंत्री कपिल देव पहुँचे थे, उनसे किस तरह की बातचीत हुई। और लेकिन मेरा पहला सवाल उससे पहले आपसे यह है कि लोग तो कहते हैं कि विकास नहीं होता है, अब आपके क्षेत्र में विकास हो रहा है, तो मनीष जी आपको क्या समस्या है? देखिए, जब विकास कार्य विनाश कार्य बन जाए तो उसका विरोध होना बहुत जरूरी है। किस तरह का विनाश इससे आपको लग रहा है? नहीं, इस तरह का विनाश है क्योंकि आप देखते हैं कि पहले ही ऑलरेडी जो नाला यहाँ पर पड़ा हुआ है वही ओवरफ्लो रहता है, कभी उसकी सफाई भी नहीं हो पाती। और ये नाला जो आगे जो 4 फुट का पीछे चला, आगे जाके 1.5 फुट 2 फुट का रह रहा है, जो कि आगे लद्दा वाले क्षेत्र में पूरा जल भरा हुआ। हमारे यहाँ पर भी जो है कम से कम 3-3 फुट पानी बारिश में, अगर 15 मिनट भी बारिश पड़ती है, बारिश भर जाता है पानी पूरा। अब जैसे कि आप बता रहे हैं कि कल मंत्री जी आए थे, मंत्री जी भी आए हैं, सीएम साहब भी आए थे इसमें, और हमारे सीओ साहब भी आए थे। सभी के साथ दोनों क्षेत्र के नागरिकों को बैठाकर उन्होंने बात भी की है और ये आश्वासन दिया कि जब तक इस नाले का सही तरीके से सर्वे कराकर नाला का खुदाई दूसरी जगह नहीं होगा तो ये नाला का निर्माण यहाँ पर नहीं होगा। और इसमें हर तरह के नागरिक वहाँ पर उपस्थित भी थे, गणमान्य सभी लोग थे। लेकिन तो मनीष जी, मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरीके से रात प्रशासन ने आप लोगों को बैठाया, बातचीत की, दोनों क्षेत्र के लोगों को बिठाया, जब आपकी गिरफ्तारी हो रही थी तब भी तो ये कर सकता था ना प्रशासन? हाँ, कर सकता था, लेकिन ये कहीं ना कहीं ठेकेदार की मिलीभगत के कारण ऐसा हुआ है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं किसी और को भुगतना पड़ रहा है। तो क्या कहते हैं आप कि राज्य मंत्री ने कहा कि मेरा परिवार है,
अगर परिवार है तो परिवार में समस्या क्यों पैदा हुई? देखिए, राज्य मंत्री जी जो कह रहे हैं परिवार उनका पूरा मुजफ्फरनगर पूरा जिला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर विरोध हो रहा है तो विरोध का जो भी निष्कारण होगा वो भी इन मंत्रियों को ही करना है। और पब्लिक की समस्या है वो आम जन की समस्या होती है, ये कोई अकेले एक मनीष चौधरी की समस्या नहीं है, पूरे जन समुदाय की समस्या है। चलिए मनीष चौधरी, अगर आपकी समस्या नहीं तो कुछ और लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, वो आपके साथ सहमत हैं कि नहीं? सर, मनीष चौधरी समाज सेवी हैं, हो सकता है कोई राजनीति का कांसा भी हो, इसलिए विरोध कर रहे हो, लेकिन क्या वास्तविक समस्या है ये वास्तविक समस्या तो सभी के लिए है भाई। यहाँ से जो नाला इन्होंने स्टार्ट पहले किया था, आगे जाके ये यहाँ पे 4 फुट का रह गया, आगे जाके फिर 2 ही फुट रह गया। जो समस्या यहाँ है कि वो आगे छोटा है, उसमें छोटा होने के कारण जो लद्दा वाले की बस्ती है वहाँ पानी का जल भराव ज़्यादा हो जाता है, टक्कर मारता है पानी, तो वो उसमें अपना जब उनके बर्तन बहने लगते हैं तो उसमें कट्टे वगैरह ठोक देते हैं, वो पानी फिर बैक करके यहीं आ जाता है। तो ऑलरेडी ये समस्या तो एक ऐसी समस्या है जिसको दोनों हमारे मंत्री भी स्वीकार रहे हैं, वो मनीष चौधरी भी स्वीकार रहे हैं, आम जनता भी स्वीकार रही है कि ये एक बड़ी समस्या है। और इसमें मंत्रियों से पहले भी बहुत कई बार वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि ये जल भराव की बड़ी समस्या है, इसका निस्तारण हम बड़ा नाला बना के करेंगे। लेकिन उधर वालों बस्ती और ठेकेदार की अपनी मनोपली से ये ज़बरदस्ती यहाँ प्रशासन को वो करके इन्होंने ज़बरदस्ती ये खुदाई कराई है, जो कि क्या नाम यहाँ के लोगों ने इस चीज़ का विरोध करा है। तो जो बिना विरोध करने वाले आदमी थे उन्हें ठाके प्रशासन ने अंदर कर दिया है। और इसमें अब धीरे धीरे कल मंत्री जी आए, उन्होंने वार्ता करी, आश्वासन दिया, अब देखते हैं क्या होता है। तो ये समस्या यहाँ पर देख सकते हैं आप, काफ़ी लोग इकट्ठा हैं, यानी कि इन सभी लोगों की वास्तव में ये परेशानी है। अब विवाद का जो है अंत किस तरीके से होगा, उसके लिए अभी मनीष चौधरी ने बताया कि प्रशासनिक स्तर से लेकर सरकार के प्रतिनिधि तक जो है बातचीत कर रहे हैं। लेकिन क्या ये उचित है कि किसी एक कार्य के लिए लोगों को अपने घरों पर पोस्टर चस्पा करना पड़े, उसके बाद प्रशासनिक अफसर जागें और उसके बाद लोगों से बातचीत करें? क्या जनभावना का पढ़ना प्रशासनिक अधिकारियों का या जनप्रतिनिधियों का कार्य नहीं है? इंडिया प्लस न्यूज़ ने लगातार इस मामले पर कवरेज किया। आगे भी अगर आपकी किसी तरह की कोई समस्या है तो इंडिया प्लस न्यूज़ को कॉल कीजिए। तनवीर मलिक मेरे से कुछ कहना चाहते हैं। इसके बाद स्थिति ये पैदा होती है कि रात मेरे पास एक कॉल आती है। उस कॉल में मुझे बताया गया कि उत्तरी रामपुरी के कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं और उन लोगों ने भी अपने मकान के बाहर एक पोस्टर चस्पा किया जिस पे साफ लिखा गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और भाजपा के विधायक मुजफ्फरनगर कपिल देव के द्वारा हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। उसको क्या सोचते हैं तनवीर, आपके कहीं ना कहीं कपिल देव चूक रहे हैं, दोनों क्षेत्र की लोगों की भावना को पढ़ने के लिए उनकी समस्याओं को नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या कहते हैं? देखिए, मेरा मानना है इस चीज़ का जो जवाब है वो मंत्री जी दे पाएंगे, क्योंकि एक तरफ तो मंत्री जी का कहना है कि रामपुरी पूरा क्षेत्र परिवार है, हमारे वोटर हैं, लेकिन वो अपने ही परिवार की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। कल घंटों तक यहाँ पर मीटिंग चली, हम यहाँ पे मौजूद थे। हालांकि उस मीटिंग जो अंदर मीटिंग चल रही थी उसके कवरेज करने के लिए हमें मना किया गया कि अंदर की फ़ोटो आप नहीं ले पाओगे। लेकिन न जाने क्या वार्ता चली, घंटों तक वार्ता हुई, लेकिन कोई समाधान उसका नहीं निकला। मैं चाहूँगा आप कुछ महिलाओं से भी यहाँ पे बात करें। मैंने कल महिलाओं से बात की, काफ़ी समस्या यहाँ पे है। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है दीदी? संगीता। संगीता दीदी, मेरा सवाल आपसे यह है कि आप घरों में रहती हैं, चलिए पुरुष चले जाते हैं, क्योंकि पानी जब घर में भर जाता है तो ज़्यादा समस्या आपको ही होती होगी। पोछा लगाना ये सब कार्य महिलाओं के होते हैं, जहाँ तक हमारी संस्कृति कहती है। तो यहाँ पीछे से आवाज़ आ रही है, रात में सो भी नहीं पाते, क्या ये वास्तविक समस्या है? हाँ जी ये सच है, हम सो भी नहीं पाते। और जैसा मतलब दिन में होता है तो हमारे बच्चे स्कूल में यही फंस जाते हैं। हम मतलब उनको स्कूल का लाने से लिए या तो अपने हस्बैंड को फ़ोन करते हैं या फिर किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, तब जाके बच्चे स्कूल से आते हैं। अच्छा तो ये जैसा आपने पूछा है कि आप लोग उस दिन भी कर सकते थे, ये जो मतलब हमने कल किया है जिस दिन पुलिस आई थी, लेकिन पुलिस का इतना बर्डर था, मतलब हम लोग को देखते ही रहे, उन्होंने हमारी बात कुछ सुनी ही नहीं। तो ये मामला पूरा सामने आ रहा है। चलिए हम बात को थोड़ा सा विस्तृत कर दिया है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग क्वालिफाइड हैं, जिनका इंजीनियरिंग का अभियंता जो होते हैं, उनका मुख्य कार्य होता है कि वो इस सारा नक्शा बनाए, कहाँ से पानी आना है, कहाँ से निकासी होनी है, उन्हें इसी चीज़ के सरकार पैसे देती है। अब उनकी काबिलियत पर डिपेंड करता है, उनकी प्रतिभा पर डिपेंड करता है कि इस तरह की समस्याओं को किस तरह सुलझाएं। हम लगातार प्रयासरत हैं, आप भी हमारे साथ इसी तरीके से हमारी खबर को प्रसारित करते रहिए, हम लगातार दिखाते रहेंगे। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर।
इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।